Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 12th poetry section An Epitaph chapter number 5 written by Walter de la Mare. हम लोग पढ़ेंगे आज An Epitaph. ये लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ है 1873 ईस्वी में, जबकि इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ है। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ है और इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ है। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर पर। कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर, इनका जन्म 1873 और मृत्यु 1956 में दिया है। वाज born in the village of चार्ल्टन in Kent in England। मतलब वाल्टर डी ला मेयर साहब का जन्म एक चार्ल्टन नाम का विलेज यानी गांव में हुआ है, जो केंट नाम के कोई शहर है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ है। इंग्लैंड में कोई केंट नाम का शहर है, उसी शहर में कोई गांव है चार्ल्टन नाम का, और इसी चार्ल्टन में इनका जन्म हुआ है। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ है 1873 ईस्वी में। करे कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वो अपने पिता को खो दिए। कितने वर्ष की उम्र में? तो 4 वर्ष की उम्र में। वे अपने पिता को मात्र 4 वर्ष की उम्र में खो दिए। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, और वो अपने पूरे परिवार के साथ मूव कर गए, चले गए टू लंदन, लंदन चले गए। यानी इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में और ये अपने पूरे परिवार के साथ चल जाते हैं लंदन में। करके ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। करके वो जाने जाते हैं अपने संवेदनशील चिंताओं से संसार के बच्चों के बारे में। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते थे, अपने बहुत सारे बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि बच्चे कैसे कैसे रहते हैं, कैसे किस तरीके से उनका स्वभाव होता है, क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होता है बच्चे के बारे में, ये सब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए इनको चिल्ड्रेंस पोएट भी कहा जाता है। वाल्टर डी ला मेयर साहब को चिल्ड्रेंस पोएट यानी बच्चों का कवि भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और इनको संसार में अलौकिक भी कहा जाता है। करेक्ट। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। देखिए इनका 2 रचना है। पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। इनका 2 रचना है, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, इनका 2 ही रचना है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। उसके बाद कर रहा है कि डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, और ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई से ये वर्णन करते हैं। डिपिक्ट दिया है कि डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, संसार के स्वप्न के बारे में। संसार का जो स्वप्न है, दुनिया में जो स्वप्न होता है, बच्चों का क्या क्या स्वप्न होता है, वे सब स्वप्न इन दोनों बुक में इन्होंने वर्णन कर दिए हैं, डिपिक्ट कर दिए हैं। बट लेकिन इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन सब गीतों में भी देयर इज अ नोट ऑफ मेलानकोली। देखिए ये बच्चों के बारे में लिखे हैं। हालांकि बच्चों के बारे में कोई चीज पढ़ा जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बच्चों के बारे में इतना लिखे हैं कि वो अच्छा लगने के बावजूद भी वो मेलानकोली हो जाता है। मेलानकोली मतलब होता है उदास, उसमें उदासी रहता है। द पोएट मेक अस, जो कवि हैं, द पोएट मेक्स अस, जो कवि हैं वो हम लोगों को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो अवेयर मतलब होता है अवगत कराना या जागरूक कराना। वो हम लोग को जागरूक कराते हैं ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के जो इनह्यूमन कंडीशन, इनह्यूमन अमानवीय स्थिति को ये हम लोगों को प्रदर्शित करते हैं, अवगत कराते हैं, उससे हम लोग को परिचित कराते हैं। करेक्ट। ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग, वे अपने इशारों में अपने जीनियस को, अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम, पुराने ख्यालों में, पुराने विचारों में फ्रेश इंटरेस्ट कह सकते हैं कि जो फ्रेश मतलब कह सकते हैं ताजा रुचि में। उसके बाद आगे दिया है कि क्वीन एलिजाबेथ
II honored him with the Order of Merit in 1953. इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार मिला है, यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब मिला है? तो 1953 ईस्वी में इनको मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है 1953 ईस्वी में। किसके द्वारा मिला है? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार मिला है। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। देखिए, चैप्टर पर आने से पहले बताते हैं कुछ कहानी इसका। कवि जो है ना वाल्टर डिलामेयर, ये एक वेस्ट कंट्री का, पश्चिमी देश का, ये मानते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लेडी है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर स्त्री है, और उसे ये लव करते हैं। और लव करते हैं तो वो इनके प्यार को मतलब समझ नहीं पाती है। हालांकि ये एक साइड रहता है, ये सिर्फ यही करते हैं, वो नहीं करती है। तो क्या होता है कि ये एक साइड लव रहता है, वन साइड लव। तो ये लव करते करते एक दिन ऐसा भी दिन आता है कि इनके मरने से पहले वो मर जाती है, वो डेथ कर जाती है। तो वो ये जो वाल्टर डिलामेयर साहब हैं, ये उसके कब्र पर जाते हैं। कब्र इसी को बोलते हैं, जो ईसाई में देखे होइएगा कि यहाँ पर जहाँ डेड बॉडी दफनाया जाता है उसके बगल में एक शिलालेख लगाया जाता है, वो जो पत्थर का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटाफ। तो ये वहीं पर जाते हैं, कब्र पर ही जाते हैं, और जा करके बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा संदेश है। हालांकि इसको आप लोग ये मत समझिए कि ये 12th क्लास का जो खाली बुक में दे दिया तो हो गया, ऐसा बात नहीं है। इसको अपने आधुनिक जीवन में भी उतारिए, बहुत अच्छा संदेश देते हैं। देखिए क्या दिया है, ये जाते हैं कब्र पर, और कब्र पर जा करके बोलते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं कि हियर, यहाँ, लाइज लेटी हुई है, दफनाई हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सुंदर औरत। वो बतलाते हैं कि यहाँ इस कब्र में देखिए, ये इस कब्र में एक बहुत ही सुंदर लेडी को दफनाया गया है, या लेटी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। करें कि वो ऐसी थी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसको अपने खूबसूरती के ऊपर घमंड था। वो किसी का ना मानती थी, और ना ही किसी का जो प्रस्ताव होता था, प्रपोज होता था, अगर कोई उसे प्रपोज भी करता था तो वो उसके प्रस्ताव को से सहमत नहीं होती थी। तो कह रहा कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। वो जो लेडी थी वो इतनी सुंदर थी कि सुंदर की वजह से वो आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहती थी। कह रहे कि आई थिंक, कभी कह रहे हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि को ऐसा लगता है कि वो जो लेडी है जो कब्र के अंदर है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री में। करें कि कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस वेस्ट कंट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत लेडी थी, सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत वो औरत थी, तो वो वही औरत थी जो अभी कब्र में लेटी हुई है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, कह रहा कि बट ब्यूटी वैनिसेज। देखिए, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एक न एक दिन तो चला ही जाता है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, वो एक न एक दिन उसकी सुंदरता ढल ही जाती है। ये कवि कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन जो सुंदरता है ना वो वैनिसेज हो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, एक न एक दिन तो चला ही जाती है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी गुजर ही जाती है, सुंदरता गुजर ही जाती है, समय के अनुसार ढल ही जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। ये कह रहे हैं कवि कि वो जो औरत थी वो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत थी, उसके जैसा और कोई सुंदर नहीं थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, अपने उसको सुंदरता पर घमंड था,
वो किसी के प्रस्ताव को, किसी के प्रपोज को से सहमत नहीं होती थी, किसी के प्रपोज को वो स्वीकार नहीं करती थी। तो ये कभी जाकर करें कि देखो उसको ब्यूटी के ऊपर तो बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन ब्यूटी जो होता है ना वो वैनिसेज हो जाता है, एक ना एक दिन तो गुजर ही जाता है। ब्यूटी पासेज, वो भी एक ना एक दिन गायब ही हो जाता है। वैनिसेज मतलब होता है गायब होना, पासेज मतलब गुजर जाना। ब्यूटी वैनिसेज, जो सुंदरता है वो एक ना एक दिन गायब ही हो जाती है। ब्यूटी पासेज, वो एक ना एक दिन चली ही जाती है, गुजर ही जाती है, चाहे वो कितनी दुर्लभ क्यों ना हो। दुर्लभ मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज को दिया बार करके या लालटेन जला करके खोजा जाए, मुश्किल से कोई एक मिल गया। जैसे कोई नेता है, उस चाहे एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जैसा कोई दुर्लभ ही मिलता है। दुर्लभ मतलब अगर उसको कहीं खोजा जाए तो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। एक वो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिल पाता है। तो ये कह रहा है कि चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, वो एक न एक दिन गुजर ही जाती है, वो एक न एक दिन खत्म ही हो जाती है। एंड वेन, और जब, ये कवि वहां पर जा करके बोल रहे हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाता हूँ, जब मैं मर जाता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा करने का मतलब मर जाता हूँ। करें कभी कि एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाता हूँ, जब मैं मर जाता हूँ, तो हु रिमेम्बर, कौन इसे याद करेगा। कभी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाता हूँ तो कौन इसे याद करेगा, इस सुंदर स्त्री को। ये कभी कह रहे हैं, कभी कहने का मतलब है कि मैं तो इससे लव करता था ना, मैं लव करता था इसलिए इसको याद कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मर जाता हूं तो कौन इसे याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश के इस लेडी को, इस औरत को। देखिए इसमें क्या होता है, कभी एक सुंदर स्त्री से लव करते हैं जो कि पश्चिमी देश की है, और वो इतनी सुंदर रहती है कि वो अपने सुंदरता के आगे किसी को भाव नहीं देती है। तो ये क्या होता है कि इनके मरने से पहले ही एक वो डेट कर जाती है। तो डेट कर जाती है तो वो कब्र पर जाते हैं, और कब्र पर जाकर के यही बतलाते हैं कि यहाँ पर जो सुंदर स्त्री लेटी हुई है वो बहुत ही, यहाँ पर जो स्त्री लेटी हुई है वो बहुत ही सुंदर है। वो इतनी सुंदर थी कि वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहती थी, किसी के भाव नहीं देती थी। और उनको लगता था कि वे जो लेडी थी वे पश्चिमी देश के सबसे खूबसूरत लेडी में से एक थी, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और लेकिन वो बतलाते हैं कि ब्यूटी जो है ना, सुंदरता जो है वो एक ना एक दिन गायब ही हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। कभी कह रहे हैं कि मैं तो तुमसे लव करता था तो इसलिए तुम्हें याद कर रहा हूँ। यहाँ दिया है कि एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाता हूँ, जब मेरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, हु रिमेम्बर, तो तुम्हें कौन याद करेगा। दिस लेडी, इस स्त्री को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश के। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये संसार जो है वो क्या है, यहाँ सुंदर से सुंदर व्यक्ति पैदा होते हैं और एक न एक दिन चले ही जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सुंदरता मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका, आपके द्वारा किया गया कर्म, या आप कितने अच्छा कर्म कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मायने रखता है। यहाँ सुंदरता मायने नहीं रहता है, सुंदरता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो एक न एक दिन गुजर ही जाती है, वो एक न एक दिन चली ही जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो मायने रखता है आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला वीडियो में लेकर के आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।